नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों, ये हिंदी का मॉडल पेपर राजस्थान हाई कोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। चार ऑप्शन है, चारों में से हमें ये देखना है, तलाशना है, खोजना है कि नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे निराकार भी नी से बना हुआ है, निर्मल भी नी उपसर्ग से बना हुआ है, नियंत्रण नी उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो इसका आंसर हो गया नियंत्रण, अर्थात स ऑप्शन। निरोग भी नी उपसर्ग से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से हमें बताना है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात द ऑप्शन सही होगा। और प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है और आशा मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि, अतिरिक्त, इन चारों में से अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है और वो है अतिथि, अर्थात स ऑप्शन। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरिक्त में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कु उपसर्ग के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कुसुम कु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, बाकी कुफल, कुरूप, कुमार्ग ये कु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यादेश में हमें उपसर्ग देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अधि जो शब्द है, ब ऑप्शन है, वो अधि उपसर्ग अध्यादेश से बना है। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग लिया गया है? अध्यादेश में अधि उपसर्ग से बना है। अगला क्वेश्चन है, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। दोस्तों, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो दोस्तों यहाँ पर गुर्राहट, यानी ए ऑप्शन, गुर्राहट में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तरावट, रुकावट और सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, राघव शब्द में प्रत्यय है। तो राघव शब्द में प्रत्यय होगा ए, अर्थात बे ऑप्शन। राघव में मूल शब्द है रघु और प्रत्यय लगा हुआ है ए। ये अव, आ, व ये प्रत्यय नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बे ऑप्शन, अर्थात ए प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ल प्रत्यय है। चार ऑप्शन है, चारों में से हमें यह देखना है कि ल प्रत्यय किस में लगा हुआ है। तो दोस्तों गरल में ल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अमल, विमल, कमल, इनमें ल प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो यहाँ पर लिखाई, लड़ाई, चलनी, चढ़ाई, ये चार ऑप्शन है। इनमें हमें ये तलाशना है, खोजना है कि आई प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है। तो आई प्रत्यय चलनी शब्द में नहीं है। बाकी लिखाई में लिख मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगा हुआ है। लड़ाई में लड़ धातु मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगा हुआ है। चढ़ाई में चढ़ धातु है और आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, वो है चलनी, अर्थात स ऑप्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है। कौन सा हमारे पास शब्द है जिसमें एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? और वह है चटेरा, इसमें एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी ममेरा, फुफेरा, मोसेरा, इनमें एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली। वाक्य है, कौन से प्रकार का वाक्य है? ये वाच्य के अकॉर्डिंग है, कौन से प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन होगा कर्तृवाच्य। अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली, ये वाक्य है कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है, सुरेश नाटक खेलता है, वाक्य का क्रमवाचक रूप होगा। यानी ये हमारा सुरेश नाटक खेलता है वाक्य है, इसका क्रमवाच्य रूप कौन सा होगा? तो इसमें
दोस्तों ए ऑप्शन में है सुरेश द्वारा नाटक खेला जाता है। सुरेश द्वारा नाटक खेला जाता है, इसका कर्मवाच्य रूप होगा सुरेश नाटक खेलता है, इसका कर्मवाच्य रूप होगा सुरेश द्वारा नाटक खेला जाता है, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी रात में सोते हैं, कृतवाच्य का भाववाचक रूप होगा। इसमें दोस्तों स ऑप्शन सही है, पक्षियों से रात में सोया जाता है। कौन सा होगा? पक्षियों से रात में सोया जाता है, इसमें स ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कविता के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है, वाक्य में वाच्य है, ये कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों ये कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरि शब्द का अर्थ नहीं है, यह दोस्तों अनेकार्थ में से है। हरि शब्द का अर्थ नहीं है, चार ऑप्शन है, चारों में से एक शब्द ऐसा है जो हरि का अर्थ नहीं लिया जाता। तो दोस्तों यहाँ पे हरि का अर्थ विष्णु भी लिया जाता है, बंदर भी लिया जाता है, वायु भी लिया जाता है। यहाँ पर द ऑप्शन है, बलराम हरि का अर्थ नहीं है। विष्णु, बंदर, वायु ये हरि का अर्थ लिए जाते हैं, बलराम शब्द नहीं लिया जाता। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं देता? कौन सा शब्द है जो वाणी का अर्थ नहीं देता? तो वाणी का अर्थ देने वाले सरस्वती भी है, जीव भी है, शब्द भी है। रश्मि शब्द है जो वाणी का अर्थ नहीं देता, तो वाणी का अर्थ नहीं देने वाला शब्द है रश्मि, अर्थात प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया कौन सी है? हमें क्रिया पहचाननी है। प्रश्न है हमारा, डाकिया चिट्ठी लाया, तो वाक्य में क्रिया कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ये हमने क्रिया वाली वीडियो में पढ़ाया था कि क्रिया की पहचान किस प्रकार की जाती है कि सकर्मक है या आकर्मक। तो चिट्ठी लाया, यहाँ पर क्रिया से पहले क्या या कहाँ लगा कर देख लिए तो क्या लाया। आंसर में अगर कर्ता नहीं आता है तो होगी सकर्मक क्रिया, अगर कर्ता आता है तो होगी आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमने लाया से पहले क्या शब्द लगाया? तो आंसर आ गया चिट्ठी, तो यहाँ पर हो गई सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य में अकर्मक इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी इतने सारे वाक्य हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन में जो वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें अकर्मक क्रिया है, बाकी इन सब में सकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, चार ऑप्शन में से हमें पहचाना है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, अमित दूध पीकर दौड़ते चला गया, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि चला गया के पहले चलना क्रिया होगी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। चला गया से पहले पीकर शब्द आ गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? यानी चार ऑप्शन है, चार हमारे पास वाक्य हैं, चारों में से हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन में सीता ने गीता से पत्र लिखवाया, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हमने वीडियो में बताया था कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे से काम करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर सीता ने एक पत्र खुद नहीं लिखा, गीता से लिखवाया, तो सीता ने कार्य दूसरे से करवाया, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में से प्रश्न आने निश्चित हैं। तो हमारे अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युगम में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? यानी एक जो जोड़ा है विलोम शब्द का है, उनमें से एक गलत है। पहला खंडन का मंडन सही है, दूसरा है सम का विषम, ये भी सही है, संयोग का वियोग, ये भी सही है। दोस्तों नाश का विनाश नहीं होता, इस प्रश्न के अनुसार हमारा द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? यानी विलोम शब्द सही नहीं है। तो यहाँ पर होगा अलौकिक का सांसारिक नहीं होता दोस्तों, अलौकिक का परलौकिक होता है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? तो दोस्तों आलोक का विलोम शब्द होगा तम। और बाकी प्रकाश, श्रेति, ज्योत्सेना ये नहीं होता, आलोक का विलोम शब्द होगा दोस्तों तम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? यानी पर्यायवाची शब्द दे रखें तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर होगा हमारा सही ऑप्शन, यानी मेंढक, दादुर, मंडूक, ये मेंढक के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 शब्द दे रखे। हमें ये पूछा गया कि कौन से शब्द में, यानी किस वर्ग में सभी शब्द एक के पर्यायवाची नहीं है, एक शब्द कहीं ना कहीं गलत होगा, और वह है हमारा सही ऑप्शन में। यहाँ पर असी, कृपाण ये तलवार के पर्यायवाची है, बाकी तलवार का पर्यायवाची नहीं होता है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, श्यामा, कलापी, बसंत दूत, पाली आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यहाँ पर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों ये कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द युगम का अर्थभेद सही नहीं है? यानी किस शब्द युगम, यानी शब्द युगम पूछे, इनमें से एक जो है उसका अर्थ सही नहीं दे रखा है, और वो है ए ऑप्शन में। किसमें दे रखा है? ए ऑप्शन में। जलज का अर्थ बादल नहीं होता है, कमल होता है, और जलज का अर्थ यहाँ पर बादल होता है। तो ये इसका होना चाहिए था और ये इसका होना चाहिए था, ये उल्टा यहाँ पर दे दिया। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अम्बुज और अम्बुज शब्द का सही अर्थ है? यहाँ पर दोस्तों बड़ी ऊ की मात्रा है, अम्बुज है, तो यहाँ पर अम्बुज का अर्थ कमल और अम्बुज का अर्थ बादल है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द युगम का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? एक का अर्थभेद सुमेल नहीं है, और वो हमें देखना है। तो वो है सही ऑप्शन में, तरणी और तरुणी, इनका अर्थ युवती और नाव होता है, परंतु यहाँ पर उल्टा दे रखा है। तरणी का अर्थ यहाँ पर नाव होना चाहिए और तरुणी का अर्थ युवती। ये नाव युवती की जगह आना चाहिए था और युवती नाव की जगह आना चाहिए था, बाकी ये सब सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये दोस्तों एकल शब्द में से क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला के लिए एक शब्द होगा, इसमें होगा ए ऑप्शन, यानी छिद्रान्वेषी। बाकी चुगलखोर, आलोचक, दुष्ट ये नहीं होता है, प्रश्न के अनुसार हम होगा छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर से पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसके लिए उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा के लिए एक शब्द होगा ईशान। कौन सा होगा? ईशान, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एकल शब्द होगा दावानल। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर बे ऑप्शन, यानी पौराणिक जो शब्द लिखा गया वो बे ऑप्शन पौराणिक इस प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी दोस्तों हमें कवयित्री शब्द हमें खोजना है, परंतु कवयित्री में कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है? तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द ऑप्शन वाला कवयित्री बिल्कुल शुद्ध सही लिखा है, हिंदी में सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें भी वाल्मीकि द ऑप्शन वाला सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस क्रमांक के वाक्य शुद्ध हैं? यानी वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों ए वाक्य, तुम कोमा सीता और मैं खेलेंगे, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी इनमें हिंदी व्याकरण के अनुसार कोई ना कोई कमी रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध वाक्य खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन ये है, महिला बहुत विदुषी है।
ये वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर बहुत शब्द नहीं आना चाहिए था। यह महिला विदुषी है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो स ऑप्शन, यह महिला बहुत विदुषी है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों शिवार्पण में समास होगा तत्पुरुष समास, और इसका समास विग्रह शिव के लिए अर्पण इस प्रकार से होता है। तत्पुरुष समास यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण खोजना है, और वो है बे ऑप्शन अर्थात चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का समास विग्रह होगा चंद्र जिसके शिखर पर, इसलिए चंद्र जिसके शिखर पर, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 ऑप्शन में से अव्ययभाव समास है, एक में नहीं है, और वो है देशभक्ति। इसमें अव्ययभाव समास नहीं है, बाकी नीरस, प्रतिदिन और यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से वर्धी संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से वर्धी संधि का उदाहरण है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऐसा उदाहरण जो वर्धी संधि का है, और वह है बे ऑप्शन अर्थात सदैव। सदैव वर्धी संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, यानी सही संधि विच्छेद कौन से वाक्य में, कौन से ऑप्शन में हुई है, वो हमें देखना, और वो है महर्षि। महर्षि की महाप्लस ऋषि होता है, बाकी इनमें कहीं ना गलती हुई है। अगला प्रश्न है हमारा पुनर्जन्म शब्द में कौन सी संधि है। पुनर्जन्म शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों पुनर्जन्म में विसर्ग संधि है। पुनर प्लस जन्म, पुनर के साथ में विसर्ग होगा, और विसर्ग में विसर्ग प्लस जन्म होगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। अगला है अभीप्सा शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो अभीप्सा में स ऑप्शन अभी प्लस इप्सा इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा दोस्तों, ये बाकी 3 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ है। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ है, और वह घोर विपत्ति में आना। बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ है घोर विपत्ति आना। चकाचौंध होना, प्रलय होना, रोषपूर्ण होना, ये इनका अर्थ नहीं है। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ होगा घोर विपत्ति में आना। अगला क्वेश्चन है बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। दोस्तों यहाँ पर अर्थ दे रखा है बहुत उद्यम मचाना, बहुत शोर शराबा करना, इसके लिए मुहावरा है, यहाँ पर होगा ए ऑप्शन सिर पर उठा लेना। सिर पर उठा लेना का मुहावरे का अर्थ है बहुत उद्यम मचाना। अगला क्वेश्चन हमारा बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हैं। इस बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। तो घाट घाट पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन है वह बाजार जाता है वाक्य किस काल का है। हमें इसमें काल पहचानना, वाक्य किस काल का है, तो वह बाजार जाता है दोस्तों ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगला क्वेश्चन है शायद तुमने देखा होगा वाक्य में काल कौन सा है। तो दोस्तों इसमें संदिग्ध भूतकाल है। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। शायद तुमने देखा होगा वाक्य में काल होगा संदिग्ध भूतकाल, अर्थात द ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो था राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।